हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, आज के दिन की एनर्जी दीजिए। हैंगमैन, हेरोफेंट, the sun, the world, ये कार्ड होती थी, द चैरियट, और यहाँ से है द लवर, तो आज के दिन की पहले आपकी एनर्जी। तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन है आप लोगों के लिए, बहुत ही कह सकते हैं। कोई आपके घर में आज जैसे दिवाली है, दिवाली वाले दिन जैसे पूजा पाठ होनी, सबके घर में शोर है कि पूजा पाठ होना, तो यहाँ पे पूजा पाठ की भी एनर्जी है। किसी तरह के रिचुअल होने वाले हैं यहाँ पे, किसी तरह की कह सकते हैं कोई त्योहार सेलिब्रेशन की जो एनर्जी होती है ना, वो ये वाली एनर्जी आज के दिन आपकी सबके अंदर की, मतलब एक एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा एक खुश मिजाज आज का टाइम होगा। आज आपका शायद अपने पार्टनर से मुलाकात भी हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे कॉल मैसेज की भी एनर्जी है, किसी तरह की आपके ऊपर ब्लेसिंग भी है माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी की आप ब्लेसिंग ले सकते हो आज के दिन, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपकी लव लाइफ में अगर काफ़ी टाइम से आप स्टक थे तो यहाँ पे कोई मूवमेंट हो सकती है आज के दिन। किसी तरह की लव लाइफ में आपकी एक स्टेप आप लोग बढ़ सकते हो। आप लोगों की इसमें हारमनी दिखाई दे रही है, प्यार मोहब्बत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी तरह की सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। आज बहुत अच्छा और पॉजिटिव डे है आपके लिए, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। तो मैं कैसे नेगेटिव एनर्जी को निकाल के दिखाऊं, ठीक है। चलिए पहले आपकी होगी, अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंगमैन। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नहीं 3 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आप
के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो चुका था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई थी, या आप लोगों का सेपरेशन हो चुका था, तो यहाँ पे किसी तरह की ना आप इस रिश्ते से बाहर निकल पाए, ना आपके पार्टनर इस रिश्ते से बाहर निकल पाए। यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन में आप लोग हैंग दिखाई दे रहे हैं, आप भी हैंग्ड है, इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप सोचते तो हो कि मुझे इसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए, और आपके पार्टनर को ने भी यही डिसीजन लिया था, पर यहाँ पे ना आप उन्हें भूल पाए हो, ना आप इस रिश्ते से मूव हो पाए हो, ना यहाँ पे आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव हो पाए हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की आपका या आपके मतलब पार्टनर का कोई बर्थडे हो सकता है, किसी तरह की सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई आपके पार्टनर जो है रिटर्न की वाइब्रेशन में है, आपके पास वापस आना चाहते हैं और कमिटमेंट के साथ आपके पास आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हैंगमैन सिचुएशन में जब रहे ना आपके पार्टनर, तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग जरूर हुई है इस रिश्ते में, पर यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से, यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं है, कोई नेगेटिव सोच के साथ नहीं आपके पार्टनर अब आएंगे तो आपके साथ पॉजिटिविटी के साथ आपके इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने की यहाँ पे वाइब्रेशन है, यहाँ पे खुशियों की वाइब्रेशन है। वो चाहते हैं आपके साथ आगे खुशियों भरी जिंदगी के साथ, एक जैसे दोस्ती के साथ, दोस्ती और प्यार दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेके आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे जैसे एक दोस्त जो होता है, उससे हमें कोई बात बोलने से पहले सोचनी नहीं पड़ती, तो यहाँ पे वही वाली एनर्जी कि आपके साथ वो एक दोस्ती का भी और प्यार का भी दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वाली आपके आज के पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, चलिए देखते हैं हेरोफेंट को, क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है, इससे पहले हेरोफेंट से पहले था हैंगमैन, तो यहाँ पे हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया हैंगमैन ने, 3 ऑफ वॉन्ड्स ने, किंग ऑफ कप्स ने, मून ने, और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस रिश्ते से बाहर नहीं निकले हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे बाहर, इस रिश्ते से बाहर निकल चुके हैं, तो यहाँ पे आपकी गलतफहमी है। कुछ आपके पार्टनर जो है सोच विचार कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, शायद कुछ आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी जो आप दोनों के बीच को एकदम से सेपरेशन फेस करना पड़ रहा है, या फिर किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी थी आप दोनों के बीच में, किसी तरह का लोगों के द्वारा आप दोनों को अलग करने की एक यहाँ पे साजिश भी दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके पास आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दूर की सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि टेम्परेरी सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत लंबा एक फ्यूचर प्लान कर रहे हैं आपके पार्टनर, यहाँ पे बहुत लंबी सोच है उनकी कि बुढ़ापे तक आपके साथ रहना, आखिरी सांस तक आपके साथ रहना, ये वाली एनर्जी। और यहाँ पे किंग ऑफ कप है, तो आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, केयर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपको हर तरह से मतलब प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। इमोशनली आपके साथ बहुत जुड़ाव होता है। यहाँ पे ये वाला जो किंग है, ये अपने प्यार को इजहार नहीं करता है। ये इसको लगता है कि मेरा प्यार है, मुझे इजहार करने की क्या जरूरत है, मेरा प्यार, मुझे सिर्फ पता है कि मुझे प्यार है इस इंसान से, तो मुझे किसी से शो करने की जरूरत नहीं। पर जैसे आप चाहते हो कि एक्सप्रेस करे आपके पार्टनर आप इमोशंस, अपना प्यार, पर यहाँ पे आपके पार्टनर इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। वो प्यार करते हैं आपसे और आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह से कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ने छुपा के रखी है। क्या छुपा के रखी है कि आपके लिए आपके साथ आगे बढ़ने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, जो उन्होंने सोच रखी है ना, वो आपसे छुपा रहे हैं। यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे किसी तरह की उनके साथ डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब फैमिली के साथ पहले इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर उनको कंफर्टेबल करके फिर उनसे बात करनी है जैसे, और शादी से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे उन फैमिली वालों को मनाने की एनर्जी है, क्योंकि वो चाहते हैं आपकी और मेरी फैमिली दोनों ही रजामंद हो इस रिश्ते के लिए, तो वो बिल्कुल ट्रेडिशन तरीके से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। अभी दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है
सिक्स ऑफ नहीं, सिक्स ऑफ नहीं, लवर और फोर ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में बातचीत का अगर थोड़ा सा बातचीत बंद हो चुकी है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर बातचीत करने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी अगर वो आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, या थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही मैंने आपके लिए डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया, तो शायद आप मेरे हाथों से चले जाओगे। वो खोने से डरते हैं आपको, आपको अपने सीने से अपने सीने से लगा के इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने की वो उम्मीद रखते हैं कि मैं आपको नहीं खो सकता। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। कॉल मैसेज की एनर्जी है, रियूनियन की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पास आपके पार्टनर रिटर्न आने की वाइब्रेशन है यहाँ पे। ट्रेवलिंग की एनर्जी है। आपके रिश्ते में अगर स्टकनेस आ गई थी, रिश्ते में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे मूवमेंट की भी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों के ऊपर ब्लेसिंग है यहाँ पे, डिवाइन की, आपके एंजल्स की, जिस पे भी आप फेथ करते हो उनकी पूरी पूरी आपके ऊपर ब्लेसिंग है। आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप दोनों को रियूनियन की तरफ लेके जाने की यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है। यहाँ डिवाइन की तरफ से आपको पूरे आपको गाइडेंस भी दी जाएगी। आपके पार्टनर को पूरी तरह से गाइड किया जा रहा है, और वो उस चीज़ को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह की ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पे मिलने की वाइब्रेशन है। अगर आप लोगों के पार्टनर अब्रॉड में रहते हैं तो यहाँ पे कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपसे वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं। यहाँ पे रीयूनियन के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन। दिस सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दिस सन। ओके, दिस सन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो 877 की वाइब्रेशन है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर किसी तरह से अगर आप के से डिस्टेंस बना रहे थे, अगर कमिटमेंट से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड जब भी बात होती थी, तो आपके पार्टनर डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे। शायद उनके अंदर शायद इस रिश्ते को आगे तक ले जाने के लिए वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्हें लगता था कि शायद मैं इस रिश्ते को निभा नहीं पाऊंगा, या जैसे आपकी वाइब्रेशन है, जैसे आपका स्टेटस है, उस हिसाब से आपके पार्टनर जो अपने आप को मैच नहीं कर पाते थे, इसलिए थोड़ा सा वो डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता था। पर आपको छोड़ जाने की एनर्जी में नहीं होते थे, वो थोड़ा सा डिस्टेंस इसलिए बनाना शुरू कर देते थे कि थोड़ा सा अपने आप को वो रिलैक्स कर सके, थोड़ा सा सोच सके, इस रिश्ते के बारे में कुछ एफर्ट लगा सके। तो ये वाली एनर्जी होती थी। पर यहाँ पे कुछ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को थोड़ा प्रॉपर तरीके से जैसे एक निभाना चाहिए वैसे नहीं करते थे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो इमोशनली थोड़ा सा आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते थे। पर यहाँ पे अब मेहनत करेंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग आ चुकी है। आपके पार्टनर को यहाँ पे एक्शन लेने के लिए थोड़ा फोर्स किया जा रहा है। आपके पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस भरा जा रहा है। जो सन होता है ना, वो कॉन्फिडेंस को भरने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो यहाँ पे आपके अगर आप लोगों के अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कोई थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, तो आपको सूर्य अर्घ जरूर देना चाहिए। आपको सूर्य अर्घ देने से थोड़ा सा अंदर का जो आपका लो कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्ड होना शुरू होता है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को भी कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है सन की तरफ से। यहाँ पे एक्शन लेने के लिए उन्हें पूरी तरह से हील किया जा रहा है, और यहाँ पे किसी तरह से आपके पार्टनर के अंदर आपके साथ रीयूनियन होने के लिए, आपके साथ आगे शादी करने के लिए, या फिर आगे घर बसाने के लिए, फ्यूचर प्लान करने के लिए यहाँ पे किसी तरह से उनको फोर्स किया जा रहा है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी की भी उनके ऊपर पूरी ब्लेसिंग है। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर मनी इशू है, मनी का कोई इशू होता है, या फिर किसी तरह का स्टेटस वाइज कोई इशू है, तो वो भी आपके पार्टनर के ऊपर माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आ चुकी है कि वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी के पार्टनर को गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, ये वाली एनर्जी भी है। द चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। चैरियट को चैरियट ने ही क्लैरिफाई किया है। तो चैरियट ने क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है एक डिसीजन के साथ, एक
परफेक्ट बेस्ट डिसीजन, जो एक बोल्ड डिसीजन होता है या फिर एक कह सकते हैं बैलेंस्ड वाला डिसीजन है, वो अब आपके पार्टनर लेके आने वाले हैं। रिटर्न आने वाली वाइब्रेशन है। आपके पार्टनर जहां भी है, जैसे भी है, जिस कोने में भी है, दुनिया के किसी भी कोने में है, आपके पास आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। इस रिश्ते को एक नई दिशा में लेके जाने वाले, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने वाले, और ये डिसीजन उन्होंने ले लिया है, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। बैलेंस्ड के साथ वो आगे बढ़ने वाले हैं और इस रिश्ते को एक इमोशनली तौर पे एक बहुत फुलफिल करने वाले हैं, प्यार से भरने वाले हैं। ये इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने वाले, जैसे किसी तरह की एक फैमिली को देखते हैं आपके साथ, एक फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। ये वाली एक एनर्जी है। एक जो डिसीजन होगा ना ईश्वर का, और जब आएंगे ना आपके पार्टनर, तो परमानेंट आएंगे। यहाँ पे किसी तरह की कोई वो कह सकते हैं कि कोई ऐसे बार बार जो आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन रहती है, या फिर किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो हो जाती है, ये चीजें खत्म करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशन की वाइब्रेशन है। सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, यहाँ पे अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। जो वो चाहते हैं वही होगा, आपको वो किसी की नहीं सुनना चाहते। ओके, चलिए द लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द लवर। तो लवर को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में जो पास्ट में कोई ऐसी मेमोरीज है, इस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है। दोनों किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को फेस कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं सेपरेशन को फेस कर रहे थे। यहाँ पे आपके पार्टनर को उस चीज़ का पछतावा भी है कि शायद उनकी वजह से थोड़ी सी ये पास्ट में जो अभी इस टाइम पे आप लोग रिसेंट पास्ट जो आपका अभी गया है, वो शायद अच्छा नहीं गया है। इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक दुखी मन से आपके बारे में सोच रहे हैं, उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोसने की एनर्जी बहुत ज़्यादा, अपने आप को फेलियर का एक ये कर रहे कि शायद मैं इस रिश्ते को चला नहीं पाया, इस रिश्ते इतने अच्छे रिश्ते को मैंने हाथ से जाने दिया, या फिर मुझे ये करना नहीं चाहिए था। मतलब अपने ऊपर का एक गुस्सा, दुख, दर्द जो है, एक ये जो 5 कप से होता है, वो बहुत सैड, बहुत ही सैड, ऐसा सैड इंसान जो अपना प्रेजेंट ही भूल जाता है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट में इतनी पूरी तरह से डीपली घुस जाता है कि उसको बाहर निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपके पार्टनर इस एनर्जी में है, पर यहाँ पे आप दोनों की शादी, आप दोनों की रीयूनियन के लिए यहाँ पे पहले से डिसीजन हो चुका है, डिसाइड हो चुका है यूनिवर्स की तरफ से। तो आप चाहो ना चाहो, शादी और हार्मनी तो आपके पार्टनर के साथ ही होगी। यहाँ पे सेलिब्रेट होगा आपका टाइम, आपकी लाइफ। ठीक है, एक दूसरे के साथ यहाँ पे फाउंडेशन क्रिएट होगी आप दोनों की। यहाँ पे रीयूनियन के चांसेस है, प्यार की नई शुरुआत हो सकती है आप लोगों के इसमें। जिस भी लेवल पे अभी आपका प्यार है, उससे आगे बढ़ सकता है और शादी तक जा सकता है। यहाँ पे आपके ऊपर ब्लेसिंग पूरी पूरी डिवाइन की है। तो यहाँ पे आपको राधा कृष्ण का भी एक ग्रेटिट्यूड जरूर देना है। ठीक है, ओके। तो आज तो बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग आने वाली है, या कुछ गाइडेंस आपको मिलने वाली है। यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस या ब्लेसिंग। ओके, ओके, चलिए जी, अब हम क्लैरिफाई करेंगे।
चलिए, मूविंग ऑन को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी सिचुएशन में, अगर आप काफ़ी टाइम से किसी स्टक सिचुएशन में हो, या फिर किसी तरह की फाइनेंशियली कोई आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज है, या किसी तरह की कोई अगर आप चीज़ एंजाइटी को, स्ट्रेस को, है ना, इस तरह की डिप्रेशन वाली अगर फीलिंग में अगर इस टाइम पे हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको मूव होना है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एक एनर्जी है। आपके अंदर वो सारी एनर्जी है जो एक किंग के पास होती है। तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर आप पैसे से रिलेटेड या फिर आप मनी से रिलेटेड कोई इश्यूज को क्रिएट कर रहे हो, तो ये आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकलिए और आप एक किंग की पोजीशन में आने वाले हो। किंग की पोजीशन के ही लायक हो आप। आपको ये पहले से ही आपका डेस्टिनी में लिखा है कि आप एक किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इसके अंदर एक्शन लेने की पावर है। आपके अंदर एक फायरी एनर्जी है। जो भी एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हो, एक बहुत अच्छे तरीके से आप डिसीजन लेके इस सिचुएशन से बाहर निकल के आप बहुत अच्छे अचीवमेंट कर सकते हो। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। तो आपको, आप वो जो जिस चीज़ से अभी आप जूझ रहे हो, उससे आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में आपको एक ऐसी पोजीशन में बना रखना है जहाँ पे आप के लिए पहले से डिसाइड हो चुका है। तो आपको ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे कुछ सीखना है, सीखिए और बाहर निकलिए, क्योंकि जो भी सिचुएशन हम लोगों की लाइफ में बैड सिचुएशन होती है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। ठीक है। न्यू बिगनिंग में क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई पेनफुल सिचुएशन है, किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कोई भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, यहाँ से बाहर निकलिए, क्योंकि आपके लिए नई शुरुआत करने की एक आज से टाइम स्टार्ट हो चुका है और आप दुनिया को हासिल कर सकते हैं, दुनिया फतेह कर सकते हो। मतलब एक तरह की ये वाली एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी या फिर कोई पेनफुल सिचुएशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आप यहाँ पे दुनिया पे फतेह हासिल करने आए हो। यहाँ पे ये सिचुएशन जो अभी पेनफुल सिचुएशन है, इससे बाहर निकल जाओ। ये यहाँ से निकलना ही आपके लिए बेटरमेंट के लिए है। कोई भी आपको दर्द नहीं दे सकता, आपको कोई तकलीफ नहीं दे सकता, या आप किसी रिश्ते में फंस के अपने आप को दर्द और तकलीफ में बांध नहीं सकते। ठीक है। आपके लिए दुनिया, आजाद दुनिया में रहने वाले हो, और आप जो चाहो, जिस चीज में चाहो, आप नई शुरुआत कीजिए। और यहाँ पे आपकी लाइफ में वो हर चीज, जो दुनिया की हर चीज आपको मिलने के लिए आपके लिए तैयार है, पर आपको उस दर्द से, उस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। ठीक है। ये डेस्टिनी में पहले से ही डिसाइड था और ये आपके लिए ब्लेसिंग है। लाइट को क्लैरिफाई किया है द लाइट ने ही, मतलब होप को होप ने ही क्लैरिफाई किया है द स्टार और किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप यहाँ पे एक स्टार की तरह चमकने वाले हो। आपकी लाइफ में नेम फेम, अगर आप पब्लिक फिगर हो, पब्लिक से रिलेटेड कोई आपका जैसे नेम फेम वाला आपका मीडिया से रिलेटेड, या फिर कोई अच्छी एक पोजीशन पे आप काम करते हो, एक किंग की पोजीशन में हो अगर आप, तो यहाँ पे आपकी जो लाइट है, आपका जो मतलब एक रुतबा है, वो एक बहुत पावरफुल होने वाला है। आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो। यहाँ पे आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। यहाँ पे आपकी मनी से रिलेटेड आपका जो भी हल्का सा भी अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो भी खत्म होने वाली, क्योंकि आपके हाथ में आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हो। क्योंकि उसके पास, किंग के पास सब कुछ होता है, सब कुछ। तो वो एनर्जी आपके पास है। तो ये नेम फेम और ये जो मनी स्टेबिलिटी, सब कुछ आप यहाँ पे पहले से ही आपका डिसीजन हो चुका है ऊपर, कि आप नीचे जाके ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। ये डेस्टिनी में पहले से ही डिसाइड था। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेगी। जो भी अभी इस टाइम पे आप सिचुएशन को फेस कर रहे हो, वो टेम्परेरी है, क्योंकि आप यहाँ पे एक स्टार की तरह चमकने के लिए आए हो। ये आपके लिए ब्लेसिंग है। ठीक है। यहाँ पे फ्रेंडशिप को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून और एस ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप
पार्टनरशिप और पार्टनरशिप को अगर आप को क्लैरिफाई किया, फ्रेंडशिप नहीं, पार्टनरशिप को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एस ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आप लोग बिजनेस में किसी पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ में किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करते हो, तो यहाँ पे वो ही पार्टनर, या फिर आप बिजनेस में या फिर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, तो वो आपकी भाग्य को बदलने वाला है। क्योंकि एक का भाग्य और दो का भाग्य मिलके जब वो पावरफुल भाग्य बनता है ना, मतलब तभी तो कहते हैं ना, शादी करने के बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। जब हम सिंगल होते हैं तो हमारी लाइफ में कुछ अलग होता है, और जब हम शादी करते हैं तो अलग होना शुरू होता है। किसी की शादी से पहले लाइफ बहुत नॉर्मल होती है और शादी के बाद बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये होता है कि ग्रहों का ग्रहों से मिलना, ठीक है। जब हमारे एक के साथ हम जब हम सिंगल रह रहे हैं तो हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे अकेले के ग्रह ही जो है हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। पर हम जब अपने पार्टनर के साथ जुड़ जाते हैं या पार्टनरशिप में कोई काम करना शुरू करते हैं, तो दोनों ग्रह स्ट्रॉन्ग ग्रह बन जाते हैं और वो हमारी अचीवमेंट का कारण बनते हैं। तो यहाँ पे किसी तरह की अगर आप अचीवमेंट चाहते हो या आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो ये आपके भाग्य को बदल देगा। क्योंकि आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो खत्म होने वाले हैं। और अगर आप लोग शादी के लिए देख रहे हो, तो यहाँ पे जो भी पार्टनर आपने अपनी लाइफ में आपके है, जिसके साथ आप ये रीडिंग, जिसके लिए रीडिंग देखते हो, जिसको के लिए आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो, तो वही जो पार्टनर है आपका, वो आपके भाग्य को बदलने वाला। और क्योंकि ये डेस्टिनी में आपके लिए पहले से डिसाइड था, तो ये डेस्टिनी का ही पार्टनर है आपका, जो आपकी लाइफ में आने वाला, और ये आपकी लाइफ को स्टेबल करने वाला है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है जो आपको ब्लेसिंग के तौर पे यूनिवर्स की तरफ से आने वाली है। स्टैंड ऑफ ग्राउंड को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ कप्स और जजमेंट ने। तो यहाँ पे आपके, अगर आप इमोशनली किसी सिचुएशन में, हमेशा आप दूसरों को बहुत देते हैं, मतलब इमोशंस में प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, ठीक है, ये अगर आप दूसरों को देते हो और आपको रिवर्ट में कुछ नहीं मिलता है और हमेशा आप अकेला खड़ा रह जाते हैं, अकेले अपने आप को महसूस करते हो, तो यहाँ पे आपके साथ जजमेंट होने वाला है। लाइफ में आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगे। ईश्वर और डिवाइन ने अगर आपको ये इस तरह का नेचर वाला अगर आपको बनाया है, तो आप बहुत प्योर सोल हो, बहुत ही प्योर, केयरिंग और लविंग सोल हो आप। तो आप जैसा सोल अगर लाइफ में किसी की लाइफ में आ जाता है, तो वो उसकी दुनिया को बदल देता है। तो यहाँ पे आप सबके साथ अगर अच्छा कर रहे हो, तो कभी ना कभी आपके साथ भी अच्छा होगा, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट होगा, आपकी लाइफ का जजमेंट ईश्वर करेगा। क्योंकि यहाँ पे पहले से ही उन्होंने आपको अगर यहाँ पे इमोशनली भेजा है कि एक अच्छे सॉफ्ट हार्ट वाला इंसान बना के भेजा है, तो यहाँ पे ये इसीलिए भेजा है कि आप लोगों के अंदर प्यार को जगाओ, ठीक है। आप अपने प्यार से दूसरों को चेंज करो। और पर आप जब उम्मीद रखते हो ना किसी से कि मैं प्यार कर रहा हूँ और दूसरा भी मुझे सामने से प्यार करे, ये नेचुरल है। क्योंकि हमारी इंसानी फितरत है कि इंसान क्या, हर कोई इंसान के अलावा हम भगवान को भी अगर बोले कि भगवान बोलते हैं मैं सब कुछ दूंगा, पर तुम एक ग्रेटिट्यूड तो दो, तो वहां से भी तो उम्मीद है ना। तो हम भी इंसान है, हम भी उम्मीद रखते हैं कि कम से कम मैं अगर किसी को प्यार कर रही हूँ, तो बदले में मुझे भी उतना कम से कम तो प्यार मिले। अगर उससे ज़्यादा नहीं करना है, तो कम से कम उतना तो प्यार मिले। तो वही चीज़ है कि हर इंसान की। तो यहाँ पे अगर आप इस उम्मीद को लेके बैठे हो, तो आपके साथ जरूर जजमेंट होगा। आप अपने लिए खड़े रहो, अपने लिए स्टैंड लेते रहो। बस ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर कभी आपको गिरने नहीं देगा, आपको टूटने नहीं देगा। आप जैसा प्यार आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में जरूर आएगा। ये आपके लिए ब्लेसिंग है। और आपका सॉफ्ट हार्ट जो है, आप एक प्योर सोल हो। आप खुद को सोचो कि मेरे जैसा अगर मैं इतना प्यारा इंसान हूँ कि मैं सबको प्यार बांट रहा हूँ, तो इसका मतलब आप लोग बहुत खास हो, ठीक है। हर कोई इंसान प्यार नहीं बांट सकता, हर इंसान कोई इमोशंस को किसी का समझ नहीं सकता। तो यहाँ पे आप बहुत प्योर इंसान हो और अपने आप पे हमेशा प्राउड कीजिए, ठीक है। आप कभी गिरने नहीं देंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ
वांट्स नहीं, तो यहाँ पे 99 कोई एंडिंग ऑफ द साइकिल, कोई चीज आपकी लाइफ से खत्म होगी। और वो क्या खत्म होगा? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो आपने अंदर का जो फेयर है, डर है, ये खत्म होने वाला है, क्योंकि आप अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हो। और यहाँ से आज से ही आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला, और ये मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगा, आपके बिहेवियर को, आपके नेचर को, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन में आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन अब आपकी लाइफ को टोटली चेंज करने वाला है। यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ब्लेसिंग मिल चुकी है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है थोड़ा सा दर्दफुल हो सकता है, थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, क्योंकि चेंज कुछ भी हो, चेंज थोड़ा सा हमें एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, पर आपको ये चेंज एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें आप डिजर्व नहीं करते हो। आपकी लाइफ तो एक टोटली एक नंबर की चेंज होने वाली है। जो आप जैसे चाहते हो वैसे आपकी लाइफ में चेंज आएगा। फाउंडेशन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आप लोग किसी सिचुएशन में, पेनफुल सिचुएशन में, किसी स्टक सिचुएशन में हो, या किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो, या किसी तरह की बंदिश में हो, आपको लगता है मैं इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से, इस दुख से, इस तकलीफ से, इस पेनफुल सिचुएशन से, या फिर किसी कार्मिक बंधनों से अगर मैं निकल नहीं सकता, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये आपका ही एक कर्मा है। इस कर्मा को जैसे ही आप फेस करो, कंप्लीट करोगे, इस कर्मा को जैसे ही आप कंप्लीट करके रिलीज कर दोगे, लोगों को मतलब रिलीज करना शुरू कर दोगे, मतलब उनके, क्योंकि जो हमारे कर्मा है ना, जहाँ से मुझे किसी टॉक्सिक रिलेशन में मैं हूँ, जब तक मुझे नहीं पता है तब तक शायद मैं उस इंसान को गाली दूंगी, बहुत ज़्यादा उसको कोसूंगी, उसके बारे में गलत गलत शब्द बोलूंगी, और वो चीज़ें वैसे ही क्रिएट होती जाएगी। वो मैं कहूँगी मेरा जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, मेरा पार्टनर जो बहुत ज़्यादा मुझे मारता है, मुझे पीटता है, मुझे गाली गलौज करता है, ये है। तो वो मैं एनर्जी दे रही हूँ और वो वही ऐसे ही मेरे साथ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने कर्मा तो मैं फेस करने आई हूँ, साथ साथ में और अपने कर्मा फेस कर रही हूँ, और ज़्यादा मैं उसको एग्रेसिव कर रही हूँ। ठीक है, वैसे ही आपको कहा जा रहा है, अगर आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में हो, अगर आपको मेरे थ्रू या किसी के थ्रू अगर आपको पता चला है कि जैसे हम कर्मा फेस कर रहे हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशन में है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस रिलेशन के लिए हमें टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने का सबसे बड़ा एक जो रास्ता है, बहुत ही पावरफुल रास्ता है ये। आप उस इंसान को, जितना मर्जी नेगेटिव इंसान हो, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करना शुरू करो। बहुत मुश्किल होता है, पर आप एक बार करना शुरू कीजिए, आप खुद ब खुद देखेंगे उसके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाएगा, उसकी सिचुएशन में, उसकी नेचर में चेंज आना शुरू हो जाएगा। और ये सिचुएशन क्रिएट करने वाले आप हो, आप ही उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। आप उससे एग्रेसिव जो इंसान है उसे सॉफ्ट कर सकते हो, उसको एकदम से इमोशनल कर सकते हो, ये एनर्जी के थ्रू, क्योंकि हम सब एनर्जी है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप इसीलिए आए हो, आप लोग खुशियां बांटते हैं अपने इस, जो भी आप टॉक्सिक रिलेशन में, अगर कार्मिक बंधनों में अगर फंसे हो, तो ये एक आपको ये जो कर्मा है आपको फेस करना ही होगा। पर इसे कैसे जल्दी जल्दी रिलीज करना होगा, ये इसका यही कारण है कि आप उनको गलत शब्दों से, गलत एनर्जी से उसे उस और एनर्जी को बढ़ाओ मत। उसे वहीं पे ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी एनर्जी को चेंज करना होगा। आपको पॉजिटिव एनर्जी उसको सेंड करनी होगी। सुबह से शाम तक उसके बारे में पॉजिटिव बोलिए, वो मुझे प्यार करने लगा है, मुझे मेरे रिलेशन में प्यार आ गया है, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, हमारे प्यार में इक्वल गिव एंड टेक हो गया, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब वो हर चीज़ आप बोलिए जो आप चाहते हो अपने पार्टनर से, वो बोलना शुरू कीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक, जैसा आप प्यार चाहते हो वैसा ही प्यार आपकी लाइफ में आएगा। और ये फाउंडेशन आप ही क्रिएट करने वाले हो, ये आपको ब्लेसिंग के तौर पर, ये टास्क है आपके लिए। ठीक है, ये टास्क आपने ही करना है, इस टास्क के लिए ही आपको इस धरती पे भेजा गया है। ओके, चलिए जी, अब हम करते हैं आपके लिए टाइमिंग।
स्पेशल टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए जो जानना बहुत जरूरी है। दिसंबर मंथ और कोई टाइम एम्परर, तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हो। ये है एनर्जी 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में। उसके बाद है द स्टार, तो आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो। आपका नेम फेम आपका रुतबा बढ़ने वाला है। ये एनर्जी है 20 जैन से लेकर 18 फेब के बीच में। आपकी का एकदम से आपके सराउंडिंग में आपको बहुत ज़्यादा एक उस लेवल पे देखेंगे जिस लेवल पे आप चाहते हो, आपने विश मांगी है। अक्टूबर मंथ है, उसके बाद है स्ट्रेंथ, तो आप लोग अपनी लाइफ में पावर में आने वाले हो। अगर काफ़ी लेजी हो गए थे या बहुत ज़्यादा डाउन चले गए थे या फिर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे, तो अब आपकी लाइफ में पावर आने वाली है, जिस पावर का इस्तेमाल आप बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट के लिए करने वाले हो। ये है 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में। फिर विद इन 9 मंथ्स कमिंग मंडे, और यहाँ पे है मार्च। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर के लव मैसेज। आज चांद में तुम दिखे, सच्चे प्यार की यही पहचान होती है। लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। तुमसे इश्क है मुझे, पता नहीं कब इश्क हो गया। साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। आई नीड यू। अजीब है मेरा अकेलापन, ना उदास हूँ ना खुश हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। किसी ने सच ही कहा है, पहला प्यार कभी नहीं भूलता। उसके बाद है, बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो। उसके बाद दूरियों से ही एहसास होता है कि नजदीकियां कितनी खास होती है। ओके, चलिए अब गॉडेस की तरफ से आपके लिए कोई स्पेशल ब्लेसिंग। एक स्पेशल मैसेज ब्लेसिंग। हाई प्रिस्टेस, आपको कहा जा रहा है आप बहुत स्पिरिचुअल हो। ठीक है, आपके अंदर नॉलेज बहुत है, आपके अंदर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज है। आपके अंदर विजडम है, वो हर चीज है आपकी जो आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आप में वो हर काबिलियत है, फिर भी आप अपने आप पे डाउट करते हो। मत कीजिए डाउट, क्योंकि आप एक हाई प्रेस्टेस की तरफ बहुत नॉलेजेबल इंसान हो। बहुत ज़्यादा आपके अंदर विजडम है, ज्ञान से भरे हो आप लोग। आपको लाइफ की हर चीज़ का पता है कि कैसे कौन सी सही है कौन सी गलत है। आपको शायद अपने आप पे डाउट है, अंदर बहुत कुछ भरा है आपके अंदर, आप शायद उस चीज़ को भूल चुके हो। आपके अंदर की जो नॉलेज है, आपके अंदर का जो ज्ञान है, उसे उजागर कीजिए। आप एक हाई प्रेस्टेस की तरह हो। हाई प्रेस्टेस जो लेडी होती है, बहुत बेस्ट लेडी होती है, जिसमें ज्ञान का भंडार होता है, स्पिरिचुअल होती है बहुत ज़्यादा। उसे पता है इमोशंस कहाँ पे मुझे यूज़ करने हैं, कहाँ मुझे प्रैक्टिकल होना है। मुझे मतलब वो एकदम से अलग किस्म की लेडी होती है। शायद वो अपने ज्ञान अपने अंदर की जो नॉलेज है उसको उजागर नहीं करती है, और वो सिर्फ उस चीज़ का इस्तेमाल इस तरह से करती है कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती कि यार इसमें इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है, इतना विजडम है, इतनी उसकी पावर इतनी स्ट्रांग है। वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान होता है। ठीक है, तो आप एक हाई प्रिस्टेस हो और उस चीज़ का आपको ब्लेसिंग है। ये आपके लिए ब्लेसिंग है गॉडेस की तरफ से, आप हो ये, और ये ही आपकी जिंदगी को बदल सकता है। जानती हूँ क्या करना है। चलिए गॉड एंजल्स की तरफ से, सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो वो इम्प्रूव होने वाली है। और यस, आपकी लाइफ में वो हर ग्रोथ जो आप चाहते हो, सक्सेस, सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा।
ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ रिकवर होने वाला है। जैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है टोटली चेंज हो जाएगी। ये कुछ हफ्तों की बात है, सिर्फ कुछ हफ्तों में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। यस, जो भी आपने प्रे की है ईश्वर के साथ प्रे करके, या फिर आपने जो भी विश मांगी है वो आपकी विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने सुन ली है। ठीक है, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जो भी आपने अफर्मेशन दी है, जो भी आपने प्रे की है, ठीक है, आपकी लाइफ में ब्यूटी और मटीरियल प्रॉस्पेरिटी आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे आने वाली है। ठीक है, उसके बाद है आपकी लाइफ में जितनी भी नेचर की तरफ से कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उसके लिए आपको प्रोटेक्शन के लिए ब्लेसिंग दी गई है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हैप्पी दिवाली।